आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और आइए हम आज का वचन सीखने का प्रयत्न करें। और आज का विषय है अनंत जीवन किसका जीवन है। एक बार और, अनंत जीवन किसका जीवन है। इसके लिए आप लोग निकाल लें पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 11 और 12वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग वचन के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो कि अनंत जीवन परमेश्वर के पुत्र में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अनंत जीवन है यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और यह जीवन उसके पुत्र में है। जितने लोग प्रभु के पास में आना चाहते हैं, जो लोग प्रभु के पास में आते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन सारे लोगों को परमेश्वर पिता अनंत जीवन देना चाहता है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। यानी यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि वह जीवन उसके पुत्र में है। यानी अनंत जीवन यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है अनंत जीवन, और जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के मार्गदर्शन में चलते हैं, अगर आप यीशु मसीह के आत्मा के अनुसार चलायमान है, मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो अनंत जीवन जो है आपके अंदर है। वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, अनंत जीवन है। यानी अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के अंदर है। जब हम स्वर्ग जाएंगे मेरे प्रियो तो ध्यान से सुनिए, हम यीशु मसीह का जीवन जिएंगे। यीशु मसीह जो अनंत काल का जीवन अपने में रखने वाला है, उस जीवन को हम प्राप्त करेंगे। तो अगर आप यीशु मसीह का जीवन जीना चाहते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। यानी कहता है जो विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आप नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। जैसा हम लोग यूहन्ना यहां पे लिखा हुआ है यूहन्ना 8 का उसका 51 पद। यहां पे लिखा हुआ है, मैं तुम से सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचन पर चलेगा वह व्यक्ति अनंत काल के मृत्यु को भी नहीं देखेगा। और एक वचन और निकाल लें, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसका 25वां पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं
ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यानी अगर आप लोग मर भी जाएंगे, हम लोग मर भी जाएंगे, तो भी हम मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त करते हुए हम अनंत काल के जीवन यानी यीशु मसीह को जीवन को जीने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। यानी जो जीवन है अनंत काल का, वो जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। केवल यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। और उस जीवन को जीने के लिए मेरे प्रियो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कोई ये साधारण जीवन नहीं है, परंतु ये जो जीवन हम जीने के लिए परमेश्वर ने वादा किया है, वो यीशु मसीह का जीवन है। यीशु मसीह किस प्रकार स्वर्ग में जीता है, चलता है, बोलता है, बैठता है, उड़ता है, उन सारे जीवन को, उन सारे चीजों को हम स्वर्ग में जाके करेंगे। हम वही जीवन जिएंगे जो यीशु मसीह स्वर्ग में जीता है। अनंत काल का जीवन यीशु का जीवन है। और वो जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हर एक उन लोगों को चुना है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के मार्ग में चलते हैं। एक वचन हम निकाल लेते हैं, कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और उसका 27 पद। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 27वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में बसता है। यानी महिमा की आशा तुम में बसता है। यानी हम यीशु मसीह के जीवन को जीने के लिए हैं। हम जाने कि यीशु मसीह के जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ओ यीशु हमारे अंदर अपने आत्मा के द्वारा बसता है, हमारे अंदर अपने आत्मा के द्वारा चलता है, फिरता है, उड़ता है, बैठता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो अनंत काल का जीवन है कोई साधारण जीवन नहीं है, परंतु केवल यीशु मसीह का जीवन है। और उस जीवन को जीने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। एक वचन और निकालते हैं, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद से हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए, पाप के लिए मर गए, मृत्यु के लिए मर गए, शैतान के लिए मर गए, अपने आप के लिए मर गए, संसार की अभिलाषा, लालसा, इन सारे चीजों को कलवरी क्रूस में उनकी अभिलाषाओं के साथ हर एक चीजों को क्रूस में चढ़ा दिए। परंतु तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ छिपा हुआ है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ छिपा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हमारा जीवन मसीह के साथ अनंत काल का जीवन के लिए छिपा हुआ है। और जब भी हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, हम भी उसके साथ अनंत काल के जीवन को जीने के लिए प्रकट किए जाएंगे।
तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहां पे साफ लिखा हुआ है तुम्हारा जीवन मसीह के साथ में छिपा हुआ है। हमारा जीवन मसीह के साथ में छिपा हुआ है, इसलिए इस जीवन में हम अगले जीवन की क्या करें, तैयारी करें। इस जीवन में 70-80 साल के जीवन में हम अनंत काल के जीवन की क्या करें, तैयारी करें और उस जीवन को हम प्राप्त कर पाएं, ऐसा हम अपने आप को तैयार करें। एक वचन और निकालते हैं, रोमियो और उसका 6 अध्याय उसका 4 पद से हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यानी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, मारे गए और फिर से हम जी उठें। अगर आप उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जो अपने में जीवन रखने वाला है, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। और लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। यानी अगर हमारा जीवन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, तो हम अब पाप की दशा में नहीं, परंतु अब हम ये कह सकते हैं उस अनंत काल के जीवन को जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, और जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें अपने आत्मा के द्वारा तैयार करता है। इसलिए ये जो जीवन है कोई साधारण जीवन नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए आज आप लोगों को मसीह का जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 23 पद को हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। किसमें? हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, और वो जीवन को मसीह लोग जिएंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, वह जीवन उसके पुत्र में पाया जाता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। एक वचन और निकाल लें हम लोग, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 13 पद हम पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपको जानना चाहिए अनंत जीवन आपका है, हमारा है, और उस जीवन को जीने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर में पाया जाता है, उस जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। क्या आज आपके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है? अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो आपके पास
जीवन भी है। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास जीवन भी नहीं है। और अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो मेरे प्रियो, मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने कि आप स्वर्ग में यीशु मसीह का जीवन जिएंगे। एक बार और, अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो आप स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का जीवन जिएंगे, क्योंकि अनंत जीवन यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सबको जय मसीह।